इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। क्या है? कर्वेचर, आर्क लेंथ या फिर द थ्योरी ऑफ कर्व के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? कर्वेचर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और बस ध्यान से देखते चलिए। इस लेक्चर के पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आइए देखिए। कर्वेचर मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ एकदम, ठीक? ध्यान से देखिए। कर्व है तो पहले हमें क्या चाहिए? कर्व चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कर्व है। इस कर्व पे एक पॉइंट सपोज कर लीजिए, ये है कोई ए। क्लियर? ये कोई पॉइंट है ए। इससे जब हम एस डिस्टेंस पे गए तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट अज्यूम किया पी। क्लियर? एक एस डिस्टेंस पे हमने क्या किया? एस आर्क लेंथ पे पी पॉइंट पे पहुंचे। यहाँ पर क्या किया है? ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? टेंजेंट है। अब इसी के कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट पे गए हम Q। ये क्या हुई? ये डिस्टेंस, इसे हमने मान लिया डेल एस। क्लियर इतना? यहाँ पर भी अब टेंजेंट बनेगा कुछ लाइक दिस। क्लियर? ये दोनों क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। P पॉइंट से एक हमने टेंजेंट बनाया, एक टेंजेंट हमने कहाँ से बनाया? Q पॉइंट से बनाया। कर्वेचर में आपने एक डेफिनेशन देखी होगी, मैं वो लिख देती हूँ। ये क्या है? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड कर्वेचर। यहाँ पर यूज क्या क्या टर्म्स हुए? आर्क रेट एंड रोटेशन ऑफ टेंजेंट। रोटेशन ऑफ टेंजेंट समझते हैं पहले। देखिए, ये एक इस पॉइंट पे टेंजेंट था, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया Q पॉइंट पे। दिख रहा है? एक टेंजेंट Q पॉइंट पे ड्रॉ किया, एक टेंजेंट P पॉइंट पे ड्रॉ किया। तो ये क्या हुआ? टेंजेंट का मूवमेंट हुआ। ये तो मूवमेंट है, लेकिन उसने क्या बोला? रोटेशन ऑफ टेंजेंट। किसी चीज का रोटेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? जब हम उसके बीच का एंगल फाइंड करते हैं। अगर हम एंगल फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि टेंजेंट कितना रोटेट हुआ है। क्लियर हो रहा है? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर हमने एंगल फाइंड कर लिया तो हमें टेंजेंट का, ये देखिए, ये टेंजेंट और इस टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करना है, क्योंकि ये जो टेंजेंट थी वो मूव हुई या फिर हमने उसे एज्यूम कहाँ किया है? यहाँ पर किया है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, रोटेशन ऑफ टेंजेंट। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर हम इस Q पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच दे इस टेंजेंट की। क्लियर? छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उनको कोई लाइन कट करती है तो ये और ये एंगल क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाली लाइन जो एंगल इसके साथ बनाएगी, वही एंगल वो इसके साथ भी बनाएगी। क्लियर हो रहा है? इट मीन्स जो एंगल इन दोनों के बीच होगा, मान लीजिए ये है डेल थीटा, तो ये इसके और इसके बीच का भी एंगल क्या होगा? डेल थीटा होगा। इट मीन्स हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। इससे क्या आएगा? रोटेशन ऑफ टेंजेंट। और क्या बोल रहा है ये? आर्क रेट ऑफ रोटेशन। आर्क रेट, आर्क क्या है? ये सब आर्क है। हमें क्या करना है? इसका आर्क रेट फाइंड करना है। और आर्क रेट क्या है? यूनिट आर्क रोटेशन। अब ये यूनिट आर्क रोटेशन क्या है? तो ध्यान से देखिए। रोटेशन, जब डेल एस, यही डिस्टेंस हमने कवर की, तो हमें क्या मिला? चेंज इन एंगल, दैट इज डेल थीटा। और ये चेंज इन एंगल कहाँ पर ही है? टेंजेंट का चेंज इन एंगल। क्लियर? अब वो बोल रहा है यूनिट आर्क रोटेशन। ये कितना रोटेशन है? ये डेल एस रोटेशन है, ये डेल एस आर्क रोटेशन है। उसने क्या बोला? यूनिट आर्क रोटेशन। यूनिट आर्क रोटेशन क्या होगा? डेल थीटा बाय डेल एस। कैसे? ध्यान से देखिए। वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि अगर 2 पेन है, उस 2 पेन की कॉस्ट क्या है? मान लीजिए 10 रुपीज है, तो अगर 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो हमें क्या करना होता था? एक पेन की कॉस्ट निकालनी होती थी, फिर उसे हम क्या करते थे? 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ भी वही हो रहा है। कैसे? ये डेल एस जब आर्क में चेंज आया तो डेल थीटा क्या हुआ? एंगल में चेंज आया। लेकिन अब क्या बोल रहा है वो? यूनिट आर्क रोटेशन। एक यूनिट पे जब एक यूनिट आर्क रोटेशन होगा तो कितना चेंज आएगा, उसे क्या कहते हैं? आर्क रेट। आर्क की चेंज होने की ये है रेट। किसके लिए? एंगल के लिए। तो ये क्या हो गई? आर्क रेट। समझ में आया? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड कर्वेचर। क्लियर हुआ एकदम? कर्वेचर क्या है? जो रोटेशन हुआ है टेंजेंट में, रोटेशन ऑफ टेंजेंट किस रिस्पेक्ट में? आर्क रेट।
आर्क रेट में चेंज आया है, देखिए। तो आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड कर्वेचर। समझ में आ गया इतना? आप ध्यान से देखिए, हमें फाइंड क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है कर्वेचर एट पी, इट मींस कर्वेचर एट हियर। तो यहाँ पर ही कर्वेचर फाइंड करना है, तो क्या होता है कि ये जो डेल एस है वो क्या होगी, टेंड्स टू 0 होगी, और क्यू टेंड्स टू क्या होगा, पी होगा। क्लियर हो रहा है? जब हमने देखिए अभी हमने कर्वेचर यहाँ पर निकाला है ना, जब हमें कर्वेचर एट पी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस क्यू को क्या करेंगे, पी पे ले आएंगे, तो डेल एस क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0 होने लगेगी। समझ में आया? कर्वेचर समझ में आया? फिर से देखिए, आर्क रेट ऑफ रोटेशन, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट लिया, उससे हमने एक पॉइंट लिया पी, उस पे टेंजेंट बनाई, क्यू पॉइंट से टेंजेंट बनाई, ये क्या है मान लीजिए, अगर ये टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर है तो ये भी क्या होगी, टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर की होगी। क्यों? क्योंकि आपस में क्या है, दोनों पैरेलल। और ये क्या होगी, टी यूनिट प्लस डेल टी। क्यों? क्योंकि स्मॉल चेंज हुआ है ना, देखिए स्मॉल चेंज हुआ है तभी तो ये दूसरी टेंजेंट बनी है। अगर कोई चेंज ही नहीं होता तो टेंजेंट क्या होती, वही होती। तो चेंज आई इसलिए क्या हुई, ये वेक्टर भी चेंज हो गई। क्लियर? तो फिर इससे हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, उससे एंगल निकाल लेंगे, ये क्या होगा, रोटेशन ऑफ टेंजेंट बताएगा। ये क्या थी आपकी आर्क रेट, ये आर्क रेट अगर इतने चेंज है तो रोटेशन में इतना चेंज आ रहा था, वहीं अगर हम यूनिट आर्क रोटेशन फाइंड करें तो क्या मिल जाएगा वो, ये। क्लियर? आगे बढ़े आप, चलिए। आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिल गया हमें, डेल थीटा बाय डेल एस। अब इससे हमें प्रूफ क्या करना होता है, या फिर देखिए अभी प्रूफ मत देखिए, आप ध्यान से देखें। तो मैंने कहा कि ये Q जो है वो क्या करेगा, P पे आएगा। Q P पे क्यों आएगा, देखिए अगर हमें कर्वेचर एट Q निकालना था तो हम निकाल सकते हैं सिंपली। जब हमें कर्वेचर एट P निकालना है तो ये डेल एस क्या करेगा, टेंड्स टू 0 करेगा, एंड Q टेंड्स टू P करेगा। एक मीन्स ध्यान से देखिए, लिमिट लग जाएगी यहाँ पर। कैसे लिमिट लग जाएगी, देखिए लिमिट डेल एस टेंड्स टू 0। क्लियर हो रहा है? लिमिट डेल एस टेंड्स टू 0 किस पे, डेल थीटा बाय डेल एस। क्लियर? तो देखिए जब ये एक तो पहले से बहुत स्मॉल और ये टेंड्स टू 0, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, हमेशा का नोटेशन है, ये याद भी रख सकते हैं आप, डेल डी थीटा बाय डी एस। क्लियर? ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए दो टाइप से ना डेरिवेशन पूछे जाते हैं पेपर में। कैसे, कभी कभी ये दे दिया जाता है और आपको प्रूफ करना होता है डी टी बाय डी एस। टी क्या है यहाँ पर ही, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। क्लियर? कभी कभी ये देता है और ये प्रूफ करना होता है। देखिए ये वेक्टर में है, ये वेक्टर में है और ये स्केलर है ना, इसे ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी मैं सब बताऊंगी। ये स्केलर में है, ये वेक्टर में है। कभी कभी स्केलर देता है और वेक्टर प्रूफ करना होता है, वैरस कभी कभी ये वेक्टर दे देता है और हमें क्या प्रूफ करना होता है, स्केलर। तो मैं दोनों ही सिखाऊंगी, पहले स्केलर वाला सिखा देती हूँ, फिर वेक्टर वाला। क्लियर? आपके पेपर में जैसा है आप वैसे करिएगा। ध्यान से देखिए, डेल थीटा बाय डेल एस। इसे और आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1 बाय डी एस अपॉन 1 बाय डी थीटा। लिख सकते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी एस। लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर टी यूनिट वेक्टर से ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स एक बार इस टर्म में और एक बार इस टर्म में। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से मिल जाएगा आपको टी यूनिट वेक्टर अपॉन डी एस अपॉन में डी टी यूनिट वेक्टर अपॉन डी थीटा। क्लियर? समझ में आया? कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ डी टी और डी टी से मल्टीप्लाई किया। इसमें ना ऐसे इसे मॉड में लिखते हैं। मॉड में क्यों लिखते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। इट मीन्स कर्वेचर क्या होता है हमारा, एक स्केलर होता है। समझ रहे हैं? ये कर्वेचर ही डिफाइन कर रहा था। इट मीन्स कर्वेचर स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसमें टी इंट्रोड्यूस करा दिया है। जब टी इंट्रोड्यूस करा दिया है तो टी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स ये वेक्टर में चेंज हो गया है। तो हमें एक स्केलर और एक वेक्टर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर वाले का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? इससे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। समझ में आ रहा है? जब कोई स्केलर क्वांटिटी अंदर जाती है इसके तो वो प्लस माइनस दिखाती है, वेयरएज जब कोई वेक्टर के आगे मॉड लगाते
निकालते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। क्लियर? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो सब भी मैं सिखाऊंगी। अभी ये क्यों लगा है? क्योंकि इसने क्या किया है, अब एक स्केलर का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में हुआ है, इसलिए इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या की गई है, इस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड में चेंज किया गया है। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या करना होता है, इस वाली वैल्यू को, अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर ये है तो हमें प्रूफ क्या करना होता है इसको, ये ठीक। तो अगर हम इस वैल्यू को 1 कर दें, इस वैल्यू को 1 कर दें तो ये मिल जाएगा हमें। तो हमें अभी यही प्रोसेस देखना है कि ये 1 होता कैसे। तो ध्यान से देखिए, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, दोनों क्या है, कर्वेचर ही है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं, कर्वेचर को डिनोट करते हैं इससे, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कप्पा। क्लियर? ये क्या है आपका, कप्पा है, इसी से डिनोट करते हैं कर्वेचर। अब ध्यान से देखिए इस वैल्यू को, dt बाय डी थीटा, इसे हमें करना है 1। कैसे करेंगे, पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये q, ठीक, फिर ये और एक क्या है, ये, ठीक, ये क्या है, t यूनिट वेक्टर है, और ये क्या है, t यूनिट वेक्टर प्लस डेल t। यूनिट वेक्टर दोनों ही है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर से मतलब क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। क्लियर? दोनों टेंजेंट है, दोनों ही यूनिट वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर से मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इसे मान लीजिए r एंड इसे मान लीजिए s। क्लियर? इसे r एंड इसे s। अब इन दोनों को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर हो रहा है? ये सब यहाँ का प्रोसेस है, ठीक। यहाँ पर ही थोड़ा सा ध्यान से नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ बनाया। इसे क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये होगी डेल t। क्लियर हो रहा है? पोजीशन वेक्टर्स के थ्रू समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का ही सम क्या होगा, सॉरी, इन दोनों का ही सम क्या है, ये है ना? तो ये अगर t यूनिट वेक्टर है तो ये क्या होगा, डेल t यूनिट वेक्टर, एंड ये क्या होगा, टोटल t प्लस डेल t यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ही अगर यहाँ पर ये एंगल क्या है, डेल थीटा है। अगर हम इसी पॉइंट से एक मिड पॉइंट ये क्या है, RS का मिड पॉइंट है, इस पे क्या कि हमने एक लाइन बना दी, कहाँ से, Q से, ये बना दी हमने M। तो अब एंगल क्या हो जाएगा, इधर होगा डेल थीटा बाय 2 एंड इधर होगा डेल थीटा बाय 2। क्लियर? ये पूरा था डेल थीटा, तो जब ये डिवाइड हुआ इस लाइन की वजह से, तो ये क्या हो गया, डेल थीटा बाय 2 एंड ये क्या हो गया, डेल थीटा बाय 2। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ये दोनों जो होंगे ना ट्राइंगल, आपस में इक्वल होंगे। कैसे, QS इक्वल्स टू QR होगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल्स टू 1। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 क्यों है, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। इट मींस QR जो है वो QS के इक्वल हो जाएगी। फिर QM जो है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों के लिए प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद देखिए, ये जब यहाँ पर ही बाइसेक्शन होगा M पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, तो ये क्या बनाएगा, एंगल। क्लियर? जब ये एंगल बनाएगा तो ये दोनों एंगल इक्वल, इससे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मीन्स जो RM है वो हाफ है RS की। इट मीन्स RM इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, MS। क्लियर? RM इक्वल्स टू MS। तो अगर हम RM निकाल लें और उसको डबल कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, RS मिल जाएगी। क्लियर? तो ध्यान से देखिए इधर, RM वो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, RM, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, QR ले, यहाँ पर ही QR ले, तो Q क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसके नीचे 1 आएगा, राइट। 1 इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन डेल थीटा बाय 2, ये 1 उधर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? ये क्या आ गई हमारी RM। अगर हमें ऐसे RS निकालनी हो तो RS क्या होगी, डबल होगी, 2M होगी, और 2RM होगी क्या, ये पूरी RS, तो 2RM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू RS। क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है ये एकदम?
अब देखिए ये क्या हो गई आपकी आर एस हो गई। अब एक चीज और देखिए, आर एस आपके पास है क्या, डेल टी, पहले से आपने फाइंड कर रखी है क्या, डेल टी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, डेल टी के। यहाँ भी मैग्नीट्यूड लगाएंगे, क्यों, दिस इज स्केलर, आर एस स्केलर है ना, आर एस क्या है, एक स्केलर है, क्योंकि वो एक लेंथ देगी, तो वो स्केलर है, तो हमें इसे भी क्या करना होगा, स्केलर बनाना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए इधर, अब क्या करेंगे आप, डेल टी तो आ गया, हमें क्या चाहिए, टी बाय थीटा, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होगा, किससे, डेल थीटा से, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डेल थीटा, क्लियर। फिर डेल थीटा से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट तो करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, डेल टी बाय डेल थीटा इक्वल्स टू 2 साइन डेल थीटा बाय 2 अपॉन साइन डेल थीटा, क्लियर है ना, एकदम, इधर भी डिफरेंशिएट इधर भी डिफरेंशिएट। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या करेंगे, डेल थीटा क्या होगा, टेंड्स टू जीरो करेगा, क्यों, जब डेल एस टेंड्स टू जीरो करेगा तो डेल थीटा भी क्या करेगा, टेंड्स टू जीरो करेगा। या हम ये कहें कि अगर हमें डी टी बाई डी थीटा बनाना है तो भी हमें इसे क्या कराना होगा, टेंड्स टू जीरो कराना होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, सो लिमिट अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर ही, डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, डी टी बाय डी थीटा, क्लियर इतना, डी टी बाय डी थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 2 साइन डेल थीटा बाय 2, और यहाँ पर क्या लिखिए आप, साइन, सॉरी यहाँ पर क्या लिखिए आप, डेल थीटा बाय 2, डेल थीटा बाय 2 कर दिया, 2 के लिए एक 2 यहाँ पर, क्लियर इतना, इधर भी लिमिट लगेगी, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, इधर भी लगी थी, अभी ये चेंज हुआ। अब ध्यान से देखिए, डेल थीटा अगर जीरो को टेंड्स कर रहा है तो डेल थीटा बाय 2 भी टेंड्स करेगा जीरो, समझ में आ रहा है, अगर डेल थीटा जीरो को टेंड्स करेगा तो डेल थीटा बाय 2 भी टेंड्स करेगा जीरो को। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपने कैलकुलस में पढ़ी होगी क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल, समझ में आ रहा है, साइन थीटा है, वही एंगल नीचे भी, और वही एंगल टेंड्स टू जीरो हो रहा है, तो इसकी पूरे की वैल्यू हो जाती है 1। यहाँ पर देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक, जब 2 कट गया तो क्या बचा, साइन थीटा बाय 2 अपॉन थीटा 2 डेल थीटा बाय 2, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1। समझ में आया इतना, क्या किया मैंने, एकदम क्लियर हुआ। तो इससे क्या मिल गया आपको, इसकी वैल्यू डी टी बाय डी थीटा मिल गई आपको, देखिए इसकी वैल्यू मिल गई आपको 1, ये वैल्यू 1 में यहाँ आप पुट कर देंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल मिल जाएगी, क्लियर हो रहा है। देखिए डी टी बाय डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये आपने 1 रखा, तो आपको यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, डी थीटा बाय डी एस इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एस, और ये दोनों क्या है, इक्वल्स टू के, मीन्स इक्वल्स टू कर्वेचर, यही है आपके कर्वेचर, समझ में आया। जब डी थीटा बाय डी एस या फिर इस तरह का दिया हो तो आप ये कैसे प्रूफ करेंगे, कर्वेचर ही है ना, प्रूफ करने के लिए आ सकता है, तो ये क्या हो गया आपका कर्वेचर। अब क्या करेंगे हम, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी ही ले लें तो डी थीटा बाय डी एस कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं, क्लियर हो रहा है, एकदम डाउट नहीं रखिएगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर। अब देखते हैं कि इसे कैसे प्रूफ करते हैं, पे अटेंशन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, डी थीटा बाय डी एस प्रूफ करना है, इसी से प्रूफ करना है ना। अब तो हमें वेक्टर दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, जब स्केलर दिया हो तो कैसे प्रूफ करेंगे सीख लिया आपने। अब क्या देखना है कि अगर वेक्टर दिया हो तो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक। क्या दिया, अभी हमने आपको ट्राइंगल से क्या सिखाया था कि जो डेल टी होगा वो इक्वल होगा किसके, 2 डॉट साइन, डॉट नहीं है ये मल्टीप्लिकेशन है, 2 साइन डेल थीटा बाय 2 के, सिखाया था इतना भी मैंने। कैसे हुआ ये, बस यहीं पर से देखिए, सारा चेंज यहीं पर से आना है।
उसमें क्या किया था हमने, डेल थीटा को टेंड्स टू 0 कराया था, क्योंकि हमें इसके नीचे क्या चाहिए था, डेल थीटा। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें इसके नीचे चाहिए डेल एस, तो हम क्या कराएंगे, डेल एस से डिफरेंशिएशन कराएंगे। मींस डिफरेंशिएशन किसके साथ होगा, विद रिस्पेक्ट टू डेल एस। क्लियर? तो देखिए डेल टी बाय डेल एस, ठीक, इक्वल्स टू, यहाँ पर भी करेंगे, सो 2 साइन डेल थीटा बाय 2 अपॉन में क्या लिखिए, थीटा बाय 2, क्योंकि ये थीटा बाय 2 के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो सकता है इसका। यहाँ पर थीटा बाय 2 अपॉन डेल एस, कुछ गलत नहीं है इसमें, डेल एस से ही होना था तो डेल एस आ गया, चेन रूल लगा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए क्या होता है ना, जो कप्पा होता है वो इक्वल्स टू होता है डी टी बाय डी एस के। अभी मैंने प्रूफ कराया था आपको डी टी बाय डी एस के, एंड ये इक्वल किसके था, लिमिट डेल टी बाय डेल एस के। क्लियर? ये किसके इक्वल था, डेल टी बाय डेल एस के। तो हम इसकी जगह अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट, यहाँ पर हमने क्या की, लिमिट लगा दी डेल टी बाय डेल एस में, समझ में आ रहा है, डेल टी बाय डेल एस में क्या कर दिया हमने, लिमिट अप्लाई कर दी। जब लिमिट अप्लाई कर दी तो ये लिमिट इधर भी तो अप्लाई होगी, सो लिमिट 2 साइन डेल थीटा बाय 2 अपॉन डेल थीटा बाय 2। क्लियर? यहाँ पर ही डेल थीटा बाय 2 अपॉन, देखिए लिमिट यहाँ भी ये अलग है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो लिमिट अपनी यहाँ पर भी अलग लगेगी, सो लिमिट डेल थीटा बाय 2 अपॉन डेल एस। क्लियर? अब देखिए जहाँ पर सिर्फ लिमिट लिखा होता है ना, वहाँ लिमिट अपने अकॉर्डिंग लगती है, अपने अकॉर्डिंग इट मीन्स यहाँ डेल एस के लिए लगेगी, यहाँ डेल थीटा बाय 2 के लिए, और यहाँ पर भी डेल एस के लिए लगेगी। सो डेल एस जब टेंड्स टू 0 करेगा तो ये क्या मिल जाएगा हमें, डी टी बाय डी एस। क्लियर? क्या मिल जाएगा हमें, डी टी बाय डी एस, वेयर एस इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये लिमिट में डेल थीटा बाय 2 टेंड्स टू 0 इक्वल, टेंड्स क्या करेगा 0 को, तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। यहाँ से डेल एस टेंड्स करेगा 0 को, तो यहाँ से सिर्फ देखिए इस 2 से तो ये वाला 2 पहले ही कट गया था, ठीक, ये पहले ही कट जाएगा ऊपर वाले केसेस में। यहाँ पर जब ये टेंड्स टू डेल थीटा बाय 2 टेंड्स टू 0 हो गया, तो ये वैल्यू चेंज हो गई 1 में, एंड यहाँ पर जब डेल एस टेंड्स हुआ 0 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सिखाया था ना मैंने, जब यहाँ पर ही एक तो छोटा और फिर यही टेंड्स टू 0 करेगा तो ये क्या बन जाता है, डी थीटा बाय डी एस, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा डी थीटा बाय डी एस के। और ये क्या इक्वल था, यहाँ से देखिए कप्पा के, तो कप्पा के इक्वल यहाँ से क्या आ गया, डी थीटा बाय डी एस। क्लियर? पहले वाले केस में क्या प्रूफ किया था हमने, पहले वाले केस में कप्पा प्रूफ किया था हमने डी टी यूनिट वेक्टर अपॉन डी एस के। क्लियर? और यहाँ कप्पा क्या प्रूफ किया, डी थीटा बाय डी एस। समझ में? इट मींस ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दोनों के समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास इक्वेशंस तो आ गई, समझ में भी आ गया कि कर्वेचर इससे फाइंड होगा, लेकिन आपको अभी इन्हें आर्क के फॉर्म में चेंज करना होगा। इट मींस आपको इन्हें एस के फॉर्म में चेंज करना होगा ताकि आप पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएं। क्लियर? तो मैं वो भी सिखा देती हूँ, जल्दी से ध्यान से देखिएगा। क्या प्रूफ किया था हमने, डी टी बाय डी एस। क्लियर? इतना समझ में आ गया, फर्स्ट वाला केस ही है ये। अब ध्यान से देखिए, डी टी बाय डी एस, इसे और क्या लिख सकते हैं हम, इसे डिनोट कर सकते हैं हम टी, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हुआ एस के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स इस पे क्या आएगा, डैश। क्लियर? ये लिख सकते हैं हम टी यूनिट वेक्टर डैश। अब ये क्या होगा, इसे हम लिख क्या सकते हैं, और ध्यान से देखिए यहाँ पर ही टी यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स बाय डी एस। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए, क्योंकि एक तो ये यूनिट वेक्टर है ना, वेक्टर है, इट मीन्स ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, हमने x को, x भी यहाँ पर ही वेक्टर ही है, तो t यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, dx बाय ds, वेयर x भी क्या है यहाँ पर ही वेक्टर ही है। ठीक, तो देखिए ये t की ये वैल्यू है, समझ में आ रहा है आपको, t क्या है, dx बाय d, t क्या है, dx बाय ds।
यहाँ पर ही क्या है, एक बार और डिफरेंशिएशन है, समझ में आ रहा है? इट मीन्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही क्या रखेंगे हम, t की वैल्यू ये है तो t डैश होगा, यहाँ से हमें t क्या मिल जाएगा, x, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें x डैश, s के रिस्पेक्ट में है। देखिए जब मैं r का केस पढ़ाई थी वहाँ भी r वेक्टर था, यहाँ भी x वेक्टर है, तो प्रेजेंटेशन फॉर्म वही है, बस यहाँ पे रिप्रेजेंट मैंने x से किया है। क्लियर? इसके अंदर भी x1 x2 x3 है, जैसे r में x y z होते थे, ये वही क्वांटिटी है। तो ये क्या है, x डैश के इक्वल है, तो यहाँ पर ये एक बार और डिफरेंशिएशन है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, x डबल डैश के। क्लियर? देखिए t की वैल्यू x डैश है, तो t डैश की वैल्यू क्या होगी, x डबल डैश। क्लियर? ये क्या लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x डबल डैश डॉट x डबल डैश। क्लियर? कैसे आया ये, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर ही। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है आपके पास, वेक्टर है। क्लियर? वेक्टर निकालते हैं, इसका अगर आप इसके साथ डॉट करेंगे ना तो क्या मिलेगा आपको, a डॉट, इसका एक मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, और cos, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, आपस में एंगल क्या होता है, 0, सो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से a स्क्वायर, और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अंडर रूट ऑफ a वेक्टर और a वेक्टर। देखिए वही लिखा है यहाँ पर, कैसे a का मैग्नीट्यूड निकाला, क्या, अंडर रूट ऑफ उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ भी क्या किया, x डबल डैश का मैग्नीट्यूड निकाला, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? ये होता है मैग्नीट्यूड। समझ में आया आपको? अब ध्यान से देखिए, ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमें यहाँ पर ही वैल्यू रखनी है, s के टर्म्स में इक्वेशन लानी है, तो हम देखिए वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन है ना, तो आपको इसे x के टर्म्स में या पैरामीटर के फॉर्म में इक्वेशन लानी है, तो क्या करना होगा, इसे s में चेंज करना होगा। तो अब ध्यान से देखिए वो कैसे करेंगे। x डैश क्या होता है फ्रेंड्स, x डैश, x डैश क्या होता है, dx by ds, यही होता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ये dx by ds, ये dx by ds, ये dx, यहाँ पर ही x जो है वो पूरा पूरा एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वेरस यहाँ पर ही एक ds पर्टिकुलर उस वेक्टर की क्वांटिटी दे रहा है। क्लियर? ये आ गया dx by ds मीन्स x डॉट, ये लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसे लिख सकते हैं हम dx को dt, हमें पैरामीटर के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या करें, t से डिफरेंशिएट कर दें, मीन्स ds by dt। क्लियर? इससे क्या मिलेगा हमें, s डॉट, इससे क्या मिलेगा हमें, s डॉट। क्लियर? इतना डैश की वैल्यू तो आ गई, हमें क्या चाहिए, डबल डैश की वैल्यू चाहिए, तो इसका क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, हम क्या करेंगे, डैश निकालना है तो हम s के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। इट मीन्स हमें फिर से चेन रूल लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन तो t के टर्म्स में होगा, तो हम dt बाय dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एंड ds वैसे ही रहेगा। देखिए पहले इसको सिंपली करते डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा, x डॉट x डबल डॉट माइनस x डॉट s डबल डॉट अपॉन x डॉट का स्क्वायर डॉट dt बाय ds, ये मिलेगा। कैसे, ये t के टर्म्स में हो रहा था ना, तो चेन रूल लगाया, तो इसके नीचे भी dt लिखा, फिर ऊपर भी dt लिखा, तो ये dt बच गया एंड ds। क्लियर हो गया इतना? अब ध्यान से देखिए, इस dt बाय ds को क्या लिख सकते हैं, देखिए ds बाय dt, ये क्या होता है, s डॉट, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन s डॉट, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन s डॉट मीन्स 1 अपॉन s डॉट। यहाँ से देखिए ds बाय dt, s डॉट होता है तो dt बाय ds क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय s डॉट। यहाँ क्या आ गया, 1 बाय s डॉट, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, s डॉट क्यूब। क्लियर इतना? समझ में आया? अब बस इसकी वैल्यू उठा के क्या करना है, हमें यहाँ पर ही पुट करना है। समझ में आ रहा है? x डबल डैश की वैल्यू क्या की, यहाँ पर ही पुट की, तो हमें ये मिल गई। ठीक, सिंपली। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए x डॉट क्यूब बाहर आ जाएगा, है ना। इससे देखिए 1 बाय s डॉट क्यूब बाहर आ जाएगा एंड अंदर क्या, देखिए ये दोनों बाहर क्यों नहीं आए इनमें से, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में है, इसका डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में तो ये स्केलर में क्या होता है, स्क्वायर होके बाहर आ जाता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में
जब वेक्टर्स होते हैं, इसलिए हमने इसे ऐसे ही रखा है। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, इसे थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं, 1/s.q। ध्यान से देखिएगा, इसका जब इससे होगा पहले तो क्या मिलेगा, s डॉट का स्क्वायर, स्केलर है इसलिए स्क्वायर मिल गया, x डबल डॉट, इससे क्या मिलेगा, x डबल डॉट। देखिए आपको कंफ्यूजन लग रही हो कि ये x वेक्टर है, ये तो एक एक्सिस होती है, तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आप r भी लिख सकते हैं। मैंने r क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो आर्क लेंथ मतलब वो कर्व की इक्वेशन बनाती है ना आर्क, तो यहाँ पर ही हमने टेंजेंट की रिस्पेक्ट मिली है, इसलिए मैंने r लिख लिया। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप उससे भी देख के इसको सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी x y z आएगा, इसमें भी अंदर x1 x2 x3 तीनों आएंगे। क्लियर, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करें तो क्या मिलेगा आपको, माइनस, देखिए यहाँ से s डॉट फिर x डबल डॉट। क्लियर, फिर उसके बाद इसका इससे करें तो क्या मिलेगा, माइनस s डबल डॉट x डबल डॉट। क्लियर, फिर इन दोनों का जब होगा तो प्लस x डॉट फिर यहाँ पर से x डबल डॉट का स्क्वायर, ये डबल डॉट। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1/s.q अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर से तो s डॉट स्क्वायर x डबल डॉट, यहाँ पर से क्या होगा, माइनस का 2s डॉट डबल डॉट x डबल डॉट प्लस x डॉट s डबल डॉट स्क्वायर। इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी s के टर्म्स में ही लिखेंगे, x की वैल्यू भी क्या करेंगे, s के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, वो ध्यान से देखिए। इधर आपको आर्क लेंथ याद है, आर्क लेंथ क्या थी हमारे पास, s, तो ds/dt क्या था वहां पर ही, r, इसका स्क्वायर ना लिखे आप, तो ये इसके इक्वल था। क्लियर हो रहा है, इसके इक्वल था ना। तो अब क्या करें, अगर हम इसको इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और ये r डॉट का स्क्वायर बना, लेकिन हमने यहाँ r की जगह क्या ले रखा है, x वेक्टर ले रखा है ना, तो यहाँ पर ही क्या होगा हमारे लिए, x डॉट का स्क्वायर, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं, dx/dt डॉट dx/dt। क्लियर हुआ। आर्क लेंथ क्या निकाली थी हमने, r डॉट स्क्वायर ही निकाली थी ना, जब ये स्क्वायर था तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम। और ये क्या होता है, देखिए ये होगा s डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या है, x डॉट x डॉट। क्लियर, तो अब देखिए जहाँ s डॉट स्क्वायर है वहाँ पर ही हम ये लिख सकते हैं, या फिर x डॉट और डॉट x डॉट की जगह s डॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, और क्या चाहिए हमें, एक x डबल डॉट भी चाहिए। तो x डबल डॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू t। अगर इन दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दे तो यहाँ एक और डॉट आ जाएगा। तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर जब ds/dt लिखेंगे तो देखिए ये क्या होगा, पहले तो 2 बार आएगा, फिर s डॉट मिलेगा एंड s डबल डॉट इक्वल्स टू x डॉट x डबल डॉट प्लस x डॉट x डबल डॉट। क्लियर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x डॉट x डबल डॉट, इससे 2 से 2 कट हो जाएगा एंड s डॉट s डबल डॉट से आपको क्या मिल जाएगा, x डॉट x डबल डॉट। क्लियर, तो x डॉट x डबल डॉट की जगह क्या रख सकते हैं हम, s डॉट s डबल डॉट। तो यहाँ पर ही ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 1/s.q, यहाँ पर ही तो सब चीज सेम रहेगा, तो s डॉट स्क्वायर x डबल डॉट माइनस, यहाँ पर ही देखिए क्या होगा, 2s डॉट s डबल डॉट, यहाँ x डॉट और x डबल डॉट की जगह भी क्या रख देंगे, s डॉट s डबल डॉट, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा, s डॉट स्क्वायर s डबल डॉट स्क्वायर। क्लियर इतना, फिर यहाँ पर ये आइए प्लस x डॉट की वैल्यू क्या है, x डॉट की वैल्यू s डॉट स्क्वायर, सो s डॉट स्क्वायर s डबल डॉट स्क्वायर। क्लियर इतना, s
स्क्वायर, ये दोनों मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से ये दोनों सेम हो गए, एक माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, एक प्लस का ही मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखिए इसमें से एक एस डॉट स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो बाहर क्या आएगा, एस डॉट स्क्वायर है अंदर, तो बाहर क्या निकल के आएगा, सिर्फ एस डॉट। अपॉन में क्या बचेगा इसके, एस डॉट क्यूब। अंडर रूट में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए एक्स डबल डॉट माइनस एस डॉट स्क्वायर, तो बाहर ही चला गया इससे भी और इससे भी। यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2s डबल डॉट स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एस डबल डॉट स्क्वायर, तो सिर्फ एक ही बचेगा, एस डबल डॉट स्क्वायर, एक ही बचेगा एस डबल डॉट स्क्वायर। क्लियर इतना? यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी इसको कट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/s डॉट स्क्वायर, और देखिए ये क्या होंगे आपस में, s डबल डॉट, ये r की तरह ही है, तो इसके अंदर क्या क्या था, x1 x2 x3, तो ये क्या हो जाएगा, x1 डबल डॉट का स्क्वायर प्लस x2 डबल डॉट का स्क्वायर प्लस x3 डबल डॉट का स्क्वायर माइनस s डबल डॉट का स्क्वायर। क्लियर इतना? s क्या थी, x वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके अंदर क्या क्या कंटेन किया था, x1 x2 x3, तो उनके टर्म्स में हमने ओपन कर दिया। इसलिए मैंने कहा था आप यहाँ r भी ले लेते तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन r क्या होती है, कर्व की इक्वेशन, इसलिए हमने क्या लिया, x से रिप्रेजेंटेशन किया टेंजेंट का। क्लियर हो गया? ये आपकी हो गई रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन कप्पा या फिर कर्वेचर फाइंड करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा आज का लेक्चर था। देखिए आपको डेरिवेशन तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस क्लियर करने हैं तो क्वेश्चंस मैं इसके डेफिनेटली कराऊंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और समझ भी उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो 3 बार अच्छे से देख लीजिए कि एकदम अच्छे से आपके दिमाग में हर एक पॉइंट बैठ जाए। क्लियर? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।